एएमएस टेस्ट होता है वो हमारा ये बता देता है कि एग की संख्या कैसी है और उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को हमारा वो बताता है एएमएस टेस्ट। तो यदि आपको टेस्ट से पूछना है तो आप एएमएस टेस्ट कराएं, और यदि आप वैसे ही जानना चाहते हैं कि भाई एग हैं या नहीं है, या तो फॉलिकल स्टडी करा ले, या यदि महीना आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपके कुछ ना कुछ एग हैं। यदि महीना खत्म हो गया है तो समझ लीजिए आपकी एग जा चुके हैं, एग आपके बहुत कम हो चुके हैं, बच्चा होने में दिक्कत होगी। यदि किसी को महीना आ रहा है तो आप समझ लें कि आपको एग हैं और आपको बच्चा हो सकता है। अब क्वालिटी कैसी है ये टेस्ट से पता चल जाएगा। वैसे जो उम्र की बात है वो 25 से 35 के बीच में एग की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है, बेहतरीन होती है। इस बीच में आप बच्चा कंसीव जरूर। जैसे ज्योतिष के बारे में कहा जाता है एक महा उपाय, मैं पेशेंट के बारे में आपको बता देता हूं। 2-3 पेशेंट मेरे पास में आए थे, एक की उम्र 45 प्लस थी, तो किसी ज्योतिष ने कह दिया कि आपको संतान प्राप्ति हो जाएगी। ज्योतिष है क्या, उसको आप समझिए। ज्योतिष आपको एक मार्गदर्शन कराता है। एक मार्गदर्शन ये है कि भाई आपको संतान हो सकती है, किससे हो सकती है, तो डॉक्टरों से जरूर पूछिए। आप जाते क्यों नहीं है, आप क्यों नहीं पूछते। भगवान राम ने स्वयं जब उन्होंने पुल बांधा था तो रामेश्वरम में भगवान शिव की उपासना की थी। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप क्या नाम है ये सोचते हैं कि भगवान शिव स्वयं आके उसका उपयोग वो करेंगे। नल नील नामक 2 उन्होंने अच्छे इंजीनियर बुलाए और उन्होंने पुल का निर्माण किया, सारी वानर सेना लगाई। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टरों से पूछिए। हाँ, यदि आप ज्योतिष का उपाय पूछना चाहते हैं तो वो ये मंत्रों का उपाय जरूर कीजिए आप। और कब तक कीजिए, ऐसा ना हो कि 45 साल के बाद भी आप ये विश्वास में रहें कि आपके संतान प्राप्ति हो जाएगी और आपकी कुंडली में योग है। कि एक आध ज्योतिषी से मेरी बात हुई थी, वो ये कह रहे थे कि आप इसको उपाय कर लीजिए, उसके एग नहीं है, एग भी बन गए। ये देखो मिथ्या बात है, ऐसा संभव नहीं है। यदि एग नहीं है तो आपको डोनर एग लेना पड़ेगा। इसके लिए आप अपने चिकित्सक से बात करें, अपने डॉक्टर से बात करें और डोनर एग पे जाएं। कहने का मतलब ये जो समाधान है वो आप देखिए और उस पर आगे चलिए। आंख बंद करके किसी पे बैठे मत रहिए, नहीं तो बाद में बहुत पश्चाताप आपको होगा, न संतान प्राप्ति होगी और आप भटकते रहेंगे। और आशा है कि यदि आपको कोई भी इसके बावजूद भी कोई दिक्कत लगती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्कार।